नमस्कार। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। वैसे टॉपिक ये पिछले वीडियो में हो चुका है आधा और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे तो ये समझ में आएगा। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन, कि हम कैसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। हम किसी वर्ड के पीछे एस लगा करके बहुवचन बना देते हैं इंग्लिश में। जैसे बुक एक है और एक से ज़्यादा हो तो बुक्स, उसी प्रकार से कार से कार्स। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि केवल एस लगाने से बहुवचन नहीं बनता, हमें उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पीछे ऑलरेडी एस हो, डबल एस हो, ओ हो, सी एच हो, एस एच हो या फिर एक्स हो, तो उनके लिए हमें एस का प्रयोग नहीं करके ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे भी शब्द हमने देखे थे जिसके पीछे हमने ई एस लगा करके प्लूरल बनाए थे। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके पीछे ना तो एस लगा सकते हैं ना ई एस लगा सकते हैं। तो ऐसे वर्ड वो होते हैं, देखिए यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो इन्हें हटा करके वी ई एस जोड़ने पर प्लूरल बनता है। यानी कि कोई ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब देखिए बहुवचन उसी का बनता है जिसको हम गिन सकते हैं, यानी वो काउंटेबल होगा। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ यानी कि लास्ट में एफ होना चाहिए या एफ ई हो, तो इन्हें हटा करके वी ई एस जोड़ने पर प्लूरल बनता है। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पिछले वीडियो के अंदर हमने जो पीछे वर्ड पढ़े उसके अंदर हम कुछ हटा नहीं रहे थे, हम केवल ऐड कर रहे थे। जैसे एस ऐड कर दिया, ई एस ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम ऐड करने के साथ में कुछ हटाएंगे भी। तो एफ हो या एफ ई हो तो इन्हें हटाना पड़ेगा। देखिए इनको हटाना पड़ेगा और इनको हटा करके वी ई एस, इनके स्थान पे वी ई एस जोड़ने पर प्लूरल बनेगा। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इस तरफ सिंगुलर है, इस तरफ प्लूरल है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ यानी होता है चोर। अब देखिए चोर का बहुवचन बनाना है, थीफ का बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो देखिए इसके पीछे ना एस लगा सकते हैं ना ई एस लगा सकते हैं। देखिए इसके पीछे एफ आया हुआ है, तो रूल्स के हिसाब से, रूल्स के अनुसार एफ को हटा करके हमें वी ई एस लगाना पड़ेगा। तो देखिए टी एच आई ई तक तो था, हमने एफ को हटा करके वी ई एस लगा दिया, यानी ये हो गया थीव्स। थीव्स यानी चोर। अब चोर अनेक हो गए, अब एक चोर है उसे भी चोर कहेंगे और एक से ज़्यादा है उसे भी चोर ही कहते हैं, लेकिन वी ई एस लगा दिया हमने, थीव्स हो गया, यानी कि वो सिंगुलर से प्लूरल हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ यानी होता है चाकू। अब देखिए यहाँ पे भी अंत में एफ ई आया हुआ है, ठीक है, एफ या एफ ई, तो यहाँ पे एफ ई आया हुआ है, यानी नाइफ का अर्थ होता है चाकू। अब इसका अपन को प्लूरल करना है, तो नाइफ की जगह पे के एन आई और देखिए एफ ई था, उसको हटा करके हमने वी ई एस लगा दिया, यानी हो गया नाइव्स, यानी चाकू, अनेक चाकू हो गए। तीसरा उदाहरण, ये आपने बहुत बार देखा होगा इसको पिछली कक्षाओं में, यदि आप सेकंड में पढ़ते हो, थर्ड में पढ़ते हो, फोर्थ में पढ़ते हो, तो इस उदाहरण को आपने बहुत बार देखा होगा। ये उदाहरण आपके सामने कई बार आ चुका है। तो देखिए एल ई ए एफ, लीफ यानी पत्ती, पेड़ की एक पत्ती होगी उसे हम लीफ कहते हैं। अब यहाँ पे इसका प्लूरल करना है, तो इसके अंत में भी एफ है, तो हमें नियम के अनुसार एफ को हटा करके वी ई एस लगाना पड़ेगा, लीव्स यानी पत्तियाँ। तो आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, जब दीज और दोज का यूज़ करते होंगे तो लीव्स आता होगा, तो आपके मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि ये पत्तियाँ बन गया तो इसके लिए एस या ई एस क्यों नहीं आया। तो ये इसका रूल्स है। देखिए एफ को हटा करके वी ई एस लगाते हैं, तो एक से ज़्यादा पत्तियाँ हो गई। अब इस प्रकार से हमने सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, हमने एफ और एफ ई को हटा करके वी ई एस लगा दिया। लेकिन इसके अलावा भी एक रूल ऐसा है जिसमें ये तीनों रूल काम नहीं करेंगे, न एस, न ई एस, न वी ई एस। वो है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो, ध्यान से देखिए वाई हो, तो इसे हटा करके आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, लेकिन वाई से पहले यदि वॉवेल हो जाए, वाई से पहले यदि वॉवेल है, और हम जानते हैं वॉवेल कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू, यदि इनमें से कोई वर्ड है तो
एस जोड़ेंगे, यानी कि ये रूल तब काम करेगा जब इसके वाई के आगे कॉन्सोनेंट होगा। यदि वाई से पहले वॉवेल है तो ये रूल काम नहीं करेगा और केवल एस ही लगेगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरफ है सिंगुलर और यहाँ है प्लूरल। तो देखिए सिंगुलर में है BABY बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, तो इसका प्लूरल हो जाएगा बेबीज़। देखिए वाई है, वाई को हटा करके IES लगा दिया, बेबीज़ यानी हो गया बच्चे, एक से ज़्यादा। दूसरा है कंट्री, कंट्री यानी देश। अब यहाँ पे भी अंत में वाई है तो रूल्स के हिसाब से वाई को हटा करके हमने IES लगा दिया। अब ध्यान देना यहाँ पे कि वाई से पहले जो भी ये लेटर है ये सब कॉन्सोनेंट है। देखिए वाई से पहले ये R है, वाई से पहले ये B है, इसलिए ये रूल काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला KEY, की मीन्स चाबी। इसका प्लूरल क्या होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा पहले से ही कि इसका प्लूरल क्या होगा, तो इसका प्लूरल होगा KEYS। अभी S क्यों आया, अभी ये S आने का कारण क्या है, तो देखिए Y से पहले देखिए क्या है, वॉवेल, E वॉवेल है, तो वॉवेल होते ही ये रूल काम नहीं करेगा और सीधा क्या लग जाएगा S। तो हमने यहाँ पे S लगा दिया, देखिए KEYS, ठीक है। Y हटा करके हमने S लगा दिया क्योंकि Y से पहले वॉवेल है। अब देखिए BOY, बॉय मीन्स लड़का, ये कितनी बार हमने पढ़ा होगा, कितनी बार हमारी आंखों के सामने आया होगा ये वर्ड। तो देखिए बॉय का हो जाएगा बॉयज़। अब यहाँ पे भी IES नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि Y से पहले O है और O क्या होता है, वॉवेल। तो इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए ये सब तो हो गए नियमानुसार हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड भी है जिनमें कोई नियम काम नहीं करते, जिनके लिए अलग से वर्ड होता है, तो उनको कहते हैं अपवाद, जिनमें कोई रूल काम नहीं करता, यानी इनके लिए बहुवचन बनाया हुआ है। जैसे देखिए सिंगुलर में और प्लूरल में मैन का मैन, MEN हो जाएगा। उसके बाद में ऑक्स का ऑक्सन, रूल्स के हिसाब से हमें ES लगाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए अलग से वर्ड है ऑक्सन। माउस का मिक, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये हमने अभी पढ़ा हुआ है बहुत बार। चाइल्ड यानी एक बच्चा होता है और एक से ज़्यादा होने पे ना SES कुछ नहीं लगता, इसके लिए अलग से वर्ड है चिल्ड्रन, यानी इनके लिए अलग से वर्ड बनाया हुआ है। टूथ, टूथ होता है एक दांत और एक से ज़्यादा हो तो टीथ होते हैं, ना S और ES, इनको कहते हैं अपवाद। अपवाद वे शब्द है जिनके पीछे कोई भी ग्रामर का रूल नहीं लगता, इनको हमें याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई तरीका नहीं है, इन्हें हमें याद ही करना पड़ेगा। ऐसे वर्ड को हमें याद रखना पड़ेगा जो अपवाद में आते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सिंगुलर और प्लूरल को कंप्लीट किया और हम जल्द ही बुक्स को भी चालू करेंगे, हम लेसन को भी चालू करेंगे। धन्यवाद।